बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। क्लास 10 के जनरल मैथ के एक्सरसाइज नंबर 2.5 सॉल्व करेंगे। अच्छा बच्चों, इससे पहले जो हमने एक्सरसाइजेज सॉल्व की हैं ये मैंने देखे फार्मूले साइड में लिखे हुए हैं। तो ये हमने 2.3, 2.4 में ये फार्मूले यूज़ किए हैं। 2.3 में ये दो फार्मूले यूज़ हुए थे और 4 में ये वाला फार्मूला यूज़ हुआ था। ठीक है, अब आपको मैंने इसके क्वेश्चंस की पहचान का तरीका बताया था। ठीक है, आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, अब एक्सरसाइज नंबर 2.5 में क्वेश्चन की पहचान क्या है कि आपके पास इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या चीज़ है, 4 टर्म्स गिवन होंगी। ठीक है, उसके बाद इन 4 टर्म्स में से आपके पास 3 वैल्यूज जो हैं वो कंप्लीट स्क्वायर होंगी। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ये कंप्लीट स्क्वायर है, ये कंप्लीट स्क्वायर है और ये कंप्लीट स्क्वायर है। ठीक है, और जो 4 टर्म होगी वो प्रोडक्ट टर्म होगी। ठीक है, अच्छा अब इनमें से जो दो कंप्लीट स्क्वायर हैं उनके साथ पॉजिटिव साइन होना मस्ट है और एक के साथ नेगेटिव साइन हो। ठीक है, अगर इस तरह की चीज़ नहीं होगी तो हम इसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ देख सकते हैं, देखिए हमारे पास 3 कंप्लीट स्क्वायर हैं, 3 में से 2 के साथ जो है वो प्लस साइन है। अब देखिए इन 2 के साथ इसका मतलब है कि जो माइनस जिसके साथ नेगेटिव साइन होगा ना, आप उसको फिल वक्त जो है ना क्वेश्चन से भूल जाएं कि ये मौजूद है। ठीक है, इसको आप भूल जाएं। देखें, आप इसको देखें तो ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.3 के तरीके का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो हम इनको यूज़ करके, इन तीनों टर्म्स को यूज़ करके, और यहाँ से देखें इस पर कौन सा मिड टर्म के साथ नेगेटिव साइन है तो ये फार्मूला यूज़ करके हम इसको बंद करेंगे। ठीक है, और ये वाला तब तक जब तक ये बंद नहीं होता है इसकी 4 टर्म साथ ऐसे ही चलेगी। ठीक है, तो अब देखिए इसको, ये जो है ये किसका स्क्वायर है, एक्स का होल स्क्वायर है और ये वाई का होल स्क्वायर है। ठीक है, दरमियान वाली टर्म के साथ क्या साइन है, माइनस का, तो ये क्या होना चाहिए 2 टाइम फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। ठीक है, सही है। अब ये -4 साथ ऐसे ही आएगा। ठीक है, अब देखिए 2xy ऊपर मौजूद है तो ये फार्मूला जो है, इस फार्मूले को यूज़ करके हम इन 3 टर्म्स को बंद करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, और साथ आपने बच्चों, और ये वाला 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। ठीक है, अच्छा आपने यहाँ लिखना है यूजिंग फार्मूला। ठीक है, कौन सा फार्मूला, आप ये वाला फार्मूला जोन सा, दोनों में से जोन सा भी यूज़ होगा आपने लिख लेना है, a² माइनस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपने साथ मेंशन करना है। ठीक है, या मैंने एक क्वेश्चन में लिख दिया है, बाकी क्वेश्चन में मैं नहीं लिखूंगी वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, तो जहाँ पर आप जोन सा फार्मूला यूज़ करेंगे आगे उसको इस तरह मेंशन करना है। ठीक है, अच्छा अब देखें ये हमारे पास 2 टर्म बन गई, एक ये और एक ये। ठीक है, अब देखिए ये भी कंप्लीट स्क्वायर है, ये भी कंप्लीट स्क्वायर है और दरमियान में माइनस का साइन है। तो अब देखिए ये वाला फार्मूला लग जाएगा 2 कंप्लीट स्क्वायर मिड में माइनस का साइन। ठीक है, यानी यहाँ तक क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2.3 के मेथड से हल हुआ है। और यहाँ पर जो है देखिए 4 टर्म क्लोज होकर 2 रह गई हैं और ये क्वेश्चन जो है 2.4 की तरह बन गया है। ठीक है, तो अब देखिए जब ये फार्मूला अप्लाई होगा तो ये जो सेकेंड दूसरा स्क्वायर है ये एक दफ़ा इस स्क्वायर में प्लस होगा और एक दफ़ा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 2 वाई प्लस 2 और x माइनस वाई माइनस 2 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ हम क्या लिखेंगे, यूजिंग फार्मूला, यूजिंग a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, अब आगे के किसी क्वेश्चन में मैं बार बार ये नहीं लिखूंगी, लेकिन आपको ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि आपने हर क्वेश्चन में इस तरह के आगे लिखना है। अच्छा जी, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए आपको मैंने क्या बताया था, इस क्वेश्चन की क्या पहचान है कि इसमें 4 टर्म्स हों, 2 जिनमें 3 कंप्लीट स्क्वायर हों और 2 के साथ प्लस साइन हो। ठीक है, तो अब देखिए 4 टर्म्स मौजूद हैं और ये देखिए ये कंप्लीट स्क्वायर है, 1 जो है अपना स्क्वायर होता है कंप्लीट स्क्वायर, a² और b²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या, थर्ड टर्म 4 टर्म जो है वो प्रोडक्ट टर्म है और देखिए किस किस का प्रोडक्ट है, इन 2 का ना, इसका मतलब है ये 3 मिलके फार्मूला बनाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मसला क्या आ रहा है कि 2 कंप्लीट स्क्वायर के साथ नेगेटिव साइन है। ठीक है, तो इसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को कि हम इन तीनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ये 1 जो है ये साइड में रह जाएगा, इन तीनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे, -a² प्लस a² बन जाएगा, प्लस 2ab माइनस 2ab बन जाएगा और माइनस b² प्लस b² बन जाएगा। ठीक है, आप देखें ये देख सकते हैं, आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये दूसरे नंबर वाला फार्मूला बन गया है और ये क्लोज होकर क्या बन जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर। लेकिन इसको इस तरह मेंशन करना ज़रूरी है, ये a का स्क्वायर है और ये b का स्क्वायर है।
और दरमियान में 2 टाइम्स पहली वैल्यू मल्टीप्लाई बाय दूसरी वैल्यू, ठीक है। अब देखेंगे फार्मूला क्लोज हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखें दो, और ये इसको भी हम स्क्वायर की टर्म में लिख लेते हैं, ये 1 का स्क्वायर है और ये माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। दो कंप्लीट स्क्वायर है, दरमियान में माइनस का साइन है। देखिए फार्मूला बन रहा है। अब ये दोनों टर्म्स एक बार प्लस हो जाएंगी और एक बार माइनस, लेकिन यहाँ पे देखें जब आप प्लस करेंगी तो देखें सेकंड टर्म जो है उसमें 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, इसलिए हम यहाँ पर ब्रैकेट यूज़ करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस लगाने से अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, तो मिस्टेक से बचने के लिए हम ऐसे करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ब्रैकेट ना भी लगाते तब भी हमारा मिस्टेक का चांस नहीं था। देखिए प्लस को खोलें तो अंदर साइन नहीं चेंज होते ना, लेकिन यहाँ पर देखें अगर मैं ब्रैकेट ना लगाती तो अब देखें इस माइनस के अंदर साइन चेंज करने हैं ना, तो a माइनस ए बन जाएगा और माइनस बी प्लस बी, ठीक है। इसलिए ब्रैकेट को यूज़ करना ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए अगर ये ब्रैकेट ना होती, अगर मैं इसको यूँ लिख देती, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं यूँ लिख देती 1 माइनस ए माइनस बी, ठीक है। ये अगर मैं यूँ लिख देती तो देखें ए के साथ भी माइनस, बी के साथ भी माइनस, तो हमारा आंसर गलत हो जाता है। इसलिए हमने ये ब्रैकेट यूज़ की है और बाद में नेक्स्ट स्टेप में हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। यहाँ पर भी देखें इस क्वेश्चन में भी हमारे पास 4 टर्म्स हैं, ठीक है। अच्छा देखिए ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी वैल्यू जो है वो आगे पीछे कर दी हैं, ठीक है। उसमें a माइनस ए स्क्वायर था और 2ab दरमियान में लिखा हुआ था। सेम क्वेश्चन है, ए बी की जगह एक्स वाई यूज़ हुए हैं। लेकिन 3 कंप्लीट स्क्वायर हैं, 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन सेम केस इन दोनों के साथ नेगेटिव साइन है। तो हम इसको कैसे सबसे पहले इसको अरेंज करते हैं। देखिए 1 और फिर माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख लें, फिर 2xy को लिख लें और फिर माइनस वाई स्क्वायर को लिख लें, ठीक है। अब देखें चूँकि यहाँ पर हमें इन दोनों के साथ प्लस साइन चाहिए, तो हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 2xy माइनस 2xy बन जाएगा और माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए फार्मूले को क्लोज करते हैं। पहले ये क्या है, x का होल स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, y का होल स्क्वायर है, ठीक है। दरमियान में क्या होना चाहिए, 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ठीक है। अब देखें ये फार्मूला बन गया। अब आप क्या लिखेंगे, यूजिंग मिड में माइनस का साइन है ना, तो फार्मूला नंबर 2 ही बनेगा। यूजिंग फार्मूला दिस इज, ये बन गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखें 2 कंप्लीट स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस का साइन है, ये वाला फार्मूला बन गया। अब ये एक बार प्लस हो जाएंगे और एक बार माइनस, और सेम केस है कि चूँकि सेकंड टर्म में 2 वैल्यूज़ हैं तो हम ब्रैकेट को यूज़ करेंगे ताकि क्वेश्चन में मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स माइनस वाई, एक बार ये 1 में प्लस होगा, एक बार 1 में से माइनस होगा, ब्रैकेट ओपन होगी, प्लस की वजह से साइन नहीं चेंज होंगे और माइनस की वजह से अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो माइनस ओपन होगा तो x क्या बन जाएगा, माइनस एक्स, और y क्या बन जाएगा, प्लस वाई। अच्छा बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 दरमियान में से मिस हो गया था, तो पहले इसको कर लेते हैं। मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व कर लिया था, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। 4 टर्म्स 3 कंप्लीट स्क्वायर, देखें ये भी कंप्लीट स्क्वायर है, ये भी कंप्लीट स्क्वायर है, ये भी कंप्लीट स्क्वायर है, ठीक है। और देखें प्रोडक्ट टर्म जो है उसमें क्या आ रहा है, ए बी सी, यानी ये 2 टर्म जो है वो पहले फार्मूले में यूज़ होंगी, ठीक है। और ये जो नेगेटिव वाला है इसको हम साइड में रख लेते हैं। तो देखें ये किसका स्क्वायर है, 3ab का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये किसका स्क्वायर है, 2c का होल स्क्वायर। इसको साथ में ऐसे ही लिखेंगे 25d स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए मिड का साइन माइनस माइनस ही लगेगा। अब ऊपर वाले को भूल जाएं, 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म आपके पास सॉरी क्या है, 2c। अब चेक करें ऊपर मौजूद है 2 3 6 6 2 12 abc, ठीक है। तो ये तीनों टर्म्स क्लोज होकर फार्मूला बन जाएंगी क्या, 3ab माइनस 2c का होल स्क्वायर। कौन सा फार्मूला हमने यूज़ किया है, ये वाला, ठीक है, सही है। अब जो है इसको भी कंप्लीट स्क्वायर की शक्ल में लिख लेते हैं। ये किसका होल स्क्वायर है, 5d का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए दो टर्म्स बन गई हैं, दोनों कंप्लीट स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस का साइन है, ये फार्मूला बन गया। ये एक दफ़ा क्या हो जाएगा, प्लस, और एक दफ़ा माइनस। 5d एक दफ़ा फर्स्ट टर्म में प्लस हो जाएगा और एक दफ़ा फर्स्ट टर्म में से माइनस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ठीक है। अच्छा अब आपको देखें इस क्वेश्चन में 6 टर्म नज़र आ रही हैं, लेकिन बच्चों थोड़ा सा और करें तो देखें ये तीनों मिलकर फार्मूला बना रहे हैं। कौन सा इनको क्लोज करेंगे तो देखें
फर्स्ट वाला फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। और इसमें देखें इन दो के साथ नेगेटिव साइन है ना कंप्लीट स्क्वायर के साथ, ये अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर ये भी सी और डी के साथ कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो पहले इनकी पेयरिंग कर लेते हैं, इन तीनों को इकट्ठा कर लेते हैं और इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा सी स्क्वायर माइनस 2cd प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। अंदर साइन चेंज हो जाएंगे माइनस कॉमन लेने की वजह से, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये प्लस वाला फार्मूला बन रहा है, ये माइनस वाला, ठीक है। सिर्फ ए बी की जगह सी डी है। देखें ये किसका स्क्वायर है, ए का, और ये किसका स्क्वायर है, बी का, ठीक है। और मिड में प्लस साइन 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इनटू सेकेंड टर्म, देखें ऊपर मौजूद है, ये भी फार्मूला बन रहा है। इसको देखें फर्स्ट टर्म है सी का होल स्क्वायर और थर्ड टर्म है डी का होल स्क्वायर, ठीक है। और मिड में नेगेटिव साइन 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इनटू सेकेंड टर्म, 2cd ऊपर मौजूद है, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू फार्मूला नंबर 1 ये क्लोज होकर बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, और अकॉर्डिंग टू फार्मूला नंबर 2 ये क्लोज होकर क्या बन जाएगा, c माइनस d होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखें दो टर्म्स हैं, दोनों कंप्लीट स्क्वायर हैं, मिड में माइनस का साइन है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला नंबर 3 ये एक बार प्लस हो जाएंगे और एक बार माइनस, ठीक है। अब देखें चूंकि सेकंड टर्म में दो वैल्यूज़ हैं तो हम इसको ब्रैकेट डालकर लिखेंगे, ठीक है। एक दफ़ा c माइनस डी इसमें प्लस हो जाएगा और एक दफ़ा c माइनस डी इधर से माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं, इस प्लस की वजह से अंदर साइन नहीं चेंज होंगे, प्लस सी रहेगा और माइनस डी ही रहेगा, और इधर से साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस सी माइनस सी बन जाएगा और माइनस डी प्लस डी बन जाएगा। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अच्छा अब देखिए बच्चों, आपको शुरू में एक ब्रैकेट नज़र आ रही है जिसके बाय 2 है, ठीक है। अगर मैं इसको खोलूँगी तो ये 2xy बन जाएगा और ये 2pq बन जाएगा, ठीक है। अब आगे वाली टर्म्स को देखें, ये भी सेम पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है ना, लेकिन क्या फ़र्क है कि इसमें इन्होंने कंप्लीट स्क्वायर, जो 4 कंप्लीट स्क्वायर है उनको आखिर में कर दिया है, ठीक है। तो अब देखें ये पी स्क्वायर है, ये क्यू स्क्वायर है, इसको फार्मूला बनने के लिए सारा 2pq होना चाहिए ना, वो उस ब्रैकेट को खोलेंगे तो आ जाएगा। इसी तरह ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो इसके साथ 2xy होना चाहिए, वो भी इस ब्रैकेट में है, ठीक है। तो पहले इसको ओपन करते हैं, ये बन जाएगा 2xy प्लस 2pq, और ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर जो है वो इधर आ गया, ठीक है। अब इसको अरेंज कर लेते हैं। देखें पी स्क्वायर को पहले लिख लिया, ठीक है, फिर 2pq को लिख लेंगे और फिर क्यू स्क्वायर को, ठीक है, ठीक हो गया ना बच्चों। और फिर माइनस एक्स स्क्वायर को, फिर 2xy को और फिर माइनस वाई स्क्वायर को, ठीक है। अब इनकी पेयरिंग करते हैं, इसको फर्स्ट 3 टर्म जो हैं ये आपस में पेयर हो जाएंगी और अगली 3 टर्म में से हम नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर्स के साथ प्लस का साइन होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखें ये फार्मूले बन जाएंगे, ये p का होल स्क्वायर है और ये q का होल स्क्वायर है, और मिड में क्या होना चाहिए, ये प्लस साइन लगाएंगे, 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म ऊपर मौजूद है, ठीक है। मिड में माइनस का साइन, ये x का होल स्क्वायर है, ये y का होल स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ क्या होना चाहिए, 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म, ठीक है। अब देखें फार्मूला नंबर 1 और 2 यूज़ होंगे, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, तो ये क्लोज होकर बन जाएगा p प्लस q का होल स्क्वायर और ये क्लोज होकर बन जाएगा x माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब देखिए दो कंप्लीट स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस का साइन है, तो ये एक बार प्लस हो जाएंगे और एक बार माइनस हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा अगेन जो है गलती से बचने के लिए हम जो है वो ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। अच्छा अब ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, तो देखें यहाँ क्या आ जाएगा, p प्लस क्यू प्लस एक्स माइनस वाई, ठीक है। और ये ओपन होगा तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस एक्स माइनस एक्स बन जाएगा और माइनस वाई प्लस वाई बन जाएगा। अच्छा बच्चों देखिए मैंने आपको जो है बताया था कि इस क्वेश्चन की पहचान है कि इसमें 4 टर्म्स होंगी, ठीक है। लेकिन जो है शुरू के जो हमारे 4-5 क्वेश्चन हैं उनमें 4 ही टर्म्स हैं, आखिरी क्वेश्चन में भी 4 टर्म्स हैं, लेकिन ये मिड में जो 5वां और 6ठा क्वेश्चन था इसमें हमारे पास 6 टर्म्स थी, ठीक है। तो 6 टर्म में से भी जो है वो 3-3 मिलकर फार्मूला बन जाती हैं और ये आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिस से जो है ना आपको क्वेश्चन की पहचान हो जाएगी।
अच्छा अब देखें, आपको मैंने जैसे भी बताया कि 6 टर्म वाले क्वेश्चन की भी आपने पहचान करनी है, उनमें से भी हमारे पास 2 कंप्लीट स्क्वायर बन जाएंगे, ठीक है ना। तो जो 4 टर्म वाले क्वेश्चन है उनमें भी यही है ना कि 3 टर्म मिलकर एक कंप्लीट स्क्वायर बनाती हैं और चौथी ऑलरेडी कंप्लीट स्क्वायर होती है, ठीक है। लेकिन जो 6 टर्म वाले हैं उनमें भी यही हिसाब है कि 6 में से तीन एक कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे देंगी, 3 दूसरा कंप्लीट स्क्वायर, यानी कि हर सूरत हमने पहले इन दोनों में से कोई एक फार्मूला यूज़ करना होता है और फिर वो, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए इस क्वेश्चन को देखें, हमारे पास यहाँ भी 3 कंप्लीट स्क्वायर मौजूद हैं, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और 1। लेकिन आप देखें ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक के साथ, इनमें से बी स्क्वायर के साथ प्लस साइन और 1 के साथ प्लस साइन है, इसका मतलब है माइनस ए स्क्वायर बाद में यूज़ होगा ना। मिड टर्म को भी आप देखें, जो प्रोडक्ट टर्म है उसमें भी ए मौजूद नहीं है, इसका मतलब है ये तीनों मिलकर फार्मूला बनाएंगे और ये माइनस ए स्क्वायर को हम आखिर में ले जाते हैं, ठीक है। तो मैं इसको यूँ लिख लेती हूँ, रीअरेंज करके माइनस ए स्क्वायर आखिर में चला गया, ठीक है। अब देखें चेक करते हैं ये फार्मूला बनता है कि नहीं। ये बी का होल स्क्वायर है, ये 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। ये माइनस ए स्क्वायर को आखिर में ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। मिड के में क्या साइन है, माइनस का। अब हम खुद से मिड टर्म बनाएंगे, 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। देखें 2 इंटू 1 2 बी बनता है ना, तो ये 3 मिलकर फार्मूला क्लोज करेंगी, बी माइनस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखें 2 कंप्लीट स्क्वायर बन गए, मिड में माइनस का साइन है। थर्ड फार्मूला यूज़ होगा, एक दफ़ा ये क्या हो जाएंगे प्लस और एक दफ़ा क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें बच्चों आप देखें हमारे पास 3 कंप्लीट स्क्वायर मौजूद हैं, दिस एंड दिस, ठीक है। नेगेटिव साइन वाले को हम आखिर में रखेंगे, ये 2 जिनके साथ पॉजिटिव साइन है इसको हमने फार्मूले में यूज़ किया। ये किसका होल स्क्वायर है, 5ab का, और ये किसका होल स्क्वायर है, 2c का। मिड टर्म के साथ क्या साइन है, माइनस का। अब हमने मिड टर्म खुद बनाई, 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। अब चेक किया ऊपर मौजूद है कि नहीं, 2 5s are 10, 10 2s are 20, ABC, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला नंबर 3 ये क्लोज होकर नेगेटिव वाला फार्मूला बन जाएगा 5ab माइनस 2c का होल स्क्वायर और 16d होल स्क्वायर किसका स्क्वायर है, 4d का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखें 2 कंप्लीट स्क्वायर है, मिड में माइनस का साइन है, तो ये एक बार क्या हो जाएंगे प्लस और एक बार क्या हो जाएंगे माइनस। सेकंड टर्म सिंगल टर्म है, इस वजह से हमने ब्रैकेट को यूज़ नहीं किया और डायरेक्ट इनको प्लस और माइनस कर दिया है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।